चिंता नहीं करनी है। मेरी बात को समझिएगा, चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। अब आप कह रहे होंगे कि चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है, तो कहने का मतलब चिंता चिंतन क्या है? मतलब आपका दिमाग बोल रहा होगा कि कह रहे हैं कि चिंता नहीं करिएगा, चिंतन करिएगा। तो मैं बता दूं आपको, चिंतन और चिंता में अंतर है। चिंतन एकाग्रता से किसी भी विषय पर उसका हल ढूंढने के लिए लगाए गए ध्यान को कहते हैं चिंतन। चिंता वो है जिसमें आप डूब जाए और सूखते चले जाए। खाना खाते हो, है ना, 100 ग्राम का अगर आपका डोज हो तो धीरे धीरे वो 25 ग्राम बन जाए, समझ लीजिए आपको चिंता हो गई, है ना। धीरे धीरे आप सूखते चले जाएंगे। आप सुने होंगे रामायण में भी कहा गया है, महाराज दशरथ जी को चिंता हो गई थी। किस बात को लेकर चिंता हुई थी? क्योंकि उनको कोई पुत्र नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने अपने गुरु को बुलाया। ये गुरु और चेले का कह लीजिए जो संबंध है आज से नहीं है, ये प्राचीन काल से ही। अगर रामायण उठा करके देखिए तो राजा महाराजा बड़े बड़े जो भी होते थे, अगर उनको किसी भी तरह की कोई समस्या होती थी तो उसका निराकरण जब वो ढूंढने निकलते थे तो अपने गुरुजनों के पास जाते थे। और आप भी वही कर रहे हैं, क्योंकि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तभी आपको गुरु के पास ग्रहण करने आना जाना पड़ता ही है। तो मैं कह रहा था कि राजा दशरथ को चिंता हुआ, वो गुरु बस उनके गुरु थे, कुल गुरु वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी को बुलाया और कहा, राजन मेरा चौथापन आ गया है, लेकिन अभी तक मुझे पुत्र नहीं हुआ है। तो राजा दशरथ बस गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था कि चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है और मुर्दे को चिता जलाती है। कहा था कि मुर्दे को चिता जलाती है, लेकिन चिंता जिंदा को जलाती है, खा जाती है। अब बता, चिंता बड़ी है कि चिता? चिंता बड़ी है ना, क्योंकि चिंता चिता तक ले जाती है। यही लिए एक गीत हुआ करता था, मैंने बताया भी था, शायद क्लास में पढ़ा रहे थे तब भी। एक गीत आया था, चिंता था चिता चिता। मेरे मन में भी वही आया। इसकी व्याख्या यही की थी कि चिंता था सीता चिता, मतलब गड़बड़ होगा अगर चिंता किए तो चिता। तो मैं जहां तक समझता हूं कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता न करिए, चिंतन करिए, उस विषय पर सोचो समझो, है ना। और जैसा कि अभी जय भाई बता रहे थे, है ना, कि क्या कहते हैं, शिक्षा के साथ आपको जो है संस्कारी बनना जरूरी है। एकदम सही बात बता रहे थे। तुम कितने भी शिक्षा, कितनी भी डिग्रियां ले लो बड़ी से बड़ी, लेकिन बात करने की तमीज नहीं है, उठने की तमीज नहीं है, बोलने की तमीज नहीं है, बैठने की तमीज नहीं है, चलने की तमीज नहीं है। अब तो हर जगह इंसान तमीज देखता है, कुछ भी परखने जाता है तो मतलब कहीं भी जाए तो सबसे पहले वो यही देखेगा कि मतलब वो पढ़ाई तो ठीक है, संस्कार की तरफ ज्यादा नजरें डालेगा। शादी विवाह का मैटर ले लीजिए, आप कहीं भी चले जाइए, कोई आएगा तो पूछेगा, भैया पीता तो नहीं है? ये किससे जुड़ी बात है? मुझे लगता है कि संस्कार से भी जुड़ी बात है। बिल्कुल। मम्मी पापा को मारता पीटता तो नहीं है, यही तो पूछेगा। डिग्री तो जो पूछा वो पूछा, लेकिन उसके बाद संस्कार सबसे ज्यादा पकड़ता है। परिवार अच्छा है, किसका कनेक्शन है? मुझे लगता है कि संस्कारों से ही उसका कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं डिग्रियां बड़ी बड़ी ले ली आपने और संस्कार न सीख पाए तो किताब पीने से मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं। अगर आप घोर घोर करके किताबों को पी लिया है लेकिन संस्कार नहीं सीख पाए तो क्या मतलब रह गया, है ना। तो उसके लिए भी आपको जरूरी है, संस्कारवान होना जरूरी है, लेकिन ये संस्कार मिलेगा कहाँ?